नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं एसआरपी न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया। जैसा कि हम जानते हैं, आज का दिन 2023 का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन बजट सत्र शुरू हो चुका है। सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि आम जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए 8 सालों में पहली बार इनकम टैक्स की सीमा में बढ़ोतरी की गई है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। यदि हम इंडस्ट्री सेक्टर में देखें तो इंडस्ट्री सेक्टर में एमई जो है, इसमें जो रिफंड की पॉलिसी है वो काफ़ी सही फैसला लिया गया है इस पर भी। और जो रिडक्शन किया गया है इसकी कॉस्ट में 1%, हालांकि थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, बट ये भी काफ़ी बेनिफिशियल है फॉर जो लघु उद्योग है उनके लिए। अब हम चलते हैं इंडस्ट्री सेक्टर के फिशरीज़ वगैरह में, तो यहाँ पर 6,000 करोड़ जो रुपीज़ है उसका यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एक कैपेक्स की बात करें यदि दूसरी तरफ कैपेक्स की, तो लगभग इस साल 33% कैपेक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने को मिलेगा। और रेलवे की बात करें तो 2.40% की इसमें बढ़ोतरी की जाएगी इन्वेस्टमेंट में। तो ये आज इन बजट सत्र का सबसे महत्वपूर्ण समाचार था जो आपको हम दे रहे हैं। आगे भी ले चलेंगे जहां हम बात करेंगे गेस्ट से, जिनका नाम है सुगंधा कुमार ठाकुर, और जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनता के लिए इसमें क्या बेनिफिशियल है। अब हम आपको बताते हैं कि आम जनता के लिए जो कपड़े हैं, कपड़े उद्योग हैं, वो महंगे हो जाएंगे, वहाँ से कपड़े खरीदना महंगा हो जाएगा। और यदि हम बात करें सिगरेट की, तो सिगरेट के दाम भी बढ़ जाएंगे। और इसके साथ ही साथ यदि बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो खैर बैंकिंग सेक्टर हर किसी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बैंकिंग सेक्टर में जो अमेंडमेंट किया गया है ये भी काफ़ी असरदायक हो सकता है। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे गेस्ट हमसे जुड़ चुके हैं तो उनसे भी बात करेंगे। तो फिर चलते हैं, अब सुगंधा कुमार ठाकुर से बात करते हैं, जो एसएमबीसी में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं और अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा यूनियन बजट का पहला दिन रहा और निर्मला सीतारमण ने 54 पन्नों का अपना बजट पेश किया, जिसपे विपक्षों का दांव पेच तो जारी है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी खबर ये है जनता के लिए जो है कि 8 सालों में पहली बार ऐसा देखा गया कि जो टैक्स रेट की सीमा है वो बढ़ोतरी की गई। तो इसका आम जनता पर क्या असर होगा? 5% जो हमारे टैक्स पेयर है और मिडिल क्लास के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर रही है। 8 साल का समय बीता और वर्किंग क्लास के लिए बहुत दिन से ये लंबित मामला था। बहुत दिन से हमारे अंदर इच्छा थी कि टैक्स स्लैब में कोई नई चेंज। नहीं सर, सवाल ये है कि क्यों 8 सालों का इंतज़ार क्यों करना पड़ा? ये तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती हैं, जो शायद उनको जो फिस्कल डेफिसिट पूरा करने में पूरे चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा था, शायद वो पिछले साल वाले बजट में हुआ। तो इस बार मध्यम वर्ग के लिए और चुनाव से पहले का वर्ष है तो कुछ लुभावने वादे गवर्नमेंट तो ज़रूर करना चाहेगी हम लोगों से। तो जहाँ तक आपको लगता है इसमें कुछ प्रोपेगेंडा भी है? हो सकता है, उम्मीद कर सकते हैं। वो तो गवर्नमेंट की नीति है, अंदर की बात अभी और पता चलेगी हम लोगों को धीरे धीरे। अच्छा, एक बात निकल के आ रही है कि जो आम जनता है तो उनके लिए जैसे जो कपड़ों के दाम है वो बढ़ोतरी हुए, उसमें भी, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी आने के बाद ये हम लोगों ने कई बार देखा है कि कपड़े, कॉटन कपड़े, सिंथेटिक कपड़े, इंपोर्टेड कपड़े या लेदर प्रोडक्ट्स जो कपड़ों में यूज़ होते हैं, इन सब में हर एक महीने 3 महीने 6 महीने में टैक्स स्लैब में चेंजेस, कभी 17% 23% के स्लैब में आते हैं, कभी 5% के स्लैब में। तो गवर्नमेंट किस परसेंटेज पे, एक फ़िक्स गवर्नमेंट नहीं सोच पा रही है कि कपड़े के उद्योग को किस तरीके से घाटे से उबारा जाए। इससे गवर्नमेंट का मुनाफा तो बढ़ रहा है, लेकिन कपड़ा उद्योग इससे काफ़ी निराश रहा होगा। और एक और दिलचस्प सवाल है, जो सिगरेट के दामों में बढ़ोतरी की गई, आपको क्या लगता है कि इसका कहाँ तक सोसाइटी पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा? इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ संख्याओं में गिनती हो सकती है, लेकिन जैसे क्या आपको लगता है कि जैसे माना कि जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, अब 2 सिगरेट पीने के बाद तीसरे सिगरेट को खरीदने की तरफ फिर सोचेंगे कि हाँ आप खरीदें या ना खरीदें, क्या ऐसा कोई प्रभाव पड़ सकता है ऐसे में? ऐसी उम्मीद तो करना जायज़ नहीं लग रहा है, क्योंकि दाम किसी भी चीज़ के आप कहीं बढ़ा लें, अगर आदमी को उस चीज़ की चाहत या तलब होती है तो आदमी उसको पूरा करके रहता है। ठीक है, तो यानी कि आपको लगता है कि नीति जो बनाई गई है इसका कोई असर नहीं होने वाला? नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स में एक अच्छा परसेंटेज इंक्रीज़ होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें नीतियाँ लाई गई हैं। तो
चलिए तो हम अपने सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। संसद का बजट सत्र मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इस साल के बजट सत्र में 6 अप्रैल तक 27 बैठकें होने वाली हैं। 7 लाख से कम सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को भी सौगात। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। सीतारमण। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री। विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विकास मिशन शुरू किया जाएगा। निर्मला सीतारमण। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज। सीतारमण। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। निर्मला सीतारमण। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। वित्त मंत्री। हमारा आर्थिक एजेंडा आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। सीतारमण। गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आम बजट 2023-24 को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने से पहले बजट की कॉपी देने राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। सर, हमने देखा कि आज जो बजट पेश किया गया तो उसमें निर्मला सीतारमण ने कहा कि 100 सेंटर स्थापित किए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया में? हमारे देश में ठीक है, एक तरफ हम ये मान सकते हैं कि रोज़गार को लेके कुछ मुद्दे गर्म रहते हैं विपक्ष के द्वारा, लेकिन जहाँ दुनिया में प्रौद्योगिकी की बात है, विज्ञान की बात है, हम विकसित देशों के नज़दीक आने की बात करेंगे। ऐसे ट्रेनिंग, ऐसे मतलब कह लीजिए कि आप डिस्कवरीज़, इन्वेंशन हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकसित देश अमेरिका, यूरोप, रूस जैसे देशों में ये प्रयोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। अब शायद भारत की बात। क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ह्यूमन की जगह ले सकती है, उनकी जगह पे काम कर सकती है उतनी ही अच्छी क्षमता के साथ या उससे बेहतर? ये अभी शोध का विषय है। ये पूर्णतः किसी भी हम उत्तर पे नहीं पहुंच सकते हैं कि हाँ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना हम लोगों को मूवीज़ और दूसरे आर्टिकल से पता चलता है कि शायद उम्मीद है कि ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि एक बात काफ़ी दिलचस्प है जो हम 1 जनवरी 2023 को निकल के आई है कि राजस्थान पत्रिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को ऐसा ह्यूमन एंकर में शिफ्ट किया है। अब वो भी धीरे धीरे उनके चैनल में एंकरिंग कर रहे हैं, तो ये एक काफ़ी डेवलपमेंट की खबर है। तो सर, हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। सरकार का वादा है कि 47 लाख युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा युवाओं पर? कुछ सरकार के प्रति युवाओं का भरोसा जीतने के लिए ये कदम बहुत ही सराहनीय रहेगा कि युवाओं जब ट्रेनिंग के बीच में मध्य में अगर उनको कुछ हाथ खर्च के लिए ऐसे में कुछ घर की सहायता भी हो सकती है। उम्मीद है कि इस से युवा ज़रूर आकर्षित होंगे और सरकार ने का ये प्रयास ज़रूर सराहनीय है। ऐसा भारत में सुना जाता है कि जब युवा इंटर्नशिप करने जाते हैं तो कई बार उनका शोषण होता है, हरासमेंट किया जाता है। तो क्या इससे ऐसी चीज़ों में रिडक्शन आएगा, ऐसी चीज़ें कम होंगी? उम्मीद की जा सकती है मैम, क्योंकि अब देखिए 47 लाख युवा की संख्या बहुत बड़ी हुई। शायद इतना लोगों के पास टोटल वर्क फोर्स होता है जितना हमारे यहाँ युवा सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। तो इसमें मतलब हैरेसमेंट कह लीजिए, मॉलेस्टेशन कह लीजिए, उसकी संख्या में नहीं अंदाज़ लगाया जा सकता है कि कोई कमी आएगी या नहीं। हालांकि इससे एक असर ये होगा कि अगर इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा तो उनकी सैलरी अच्छी हो जाएगी फिर ना? हाँ, क्योंकि भारत में न्यूनतम मूल्य किसानों के लिए जैसे अभी तक स्थिर नहीं आ पाया है, वैसे ही जो हमारे कामगर श्रमिक हैं भारत में, वर्किंग ह्यूमन रिसोर्स है, उसके लिए एक निश्चित कार्य करने का दिन एवं निश्चित मूल्य वो अभी तक भारत में नहीं दिया गया है। सरकार उसके बारे में भी सोचे तो एक अच्छा विषय। इसका असर जीडीपी में पड़ सकता है क्या हमारा? कुछ हद तक तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि सरकार के फिस्कल डेफिसिट में ये कुछ खर्चे कहीं
ऊपर या नीचे की ओर ज़रूर जा सकते हैं। सर, जैसा कि डिजिटल पेमेंट में लो टैक्सेस की पॉलिसीज़ आई है, आज पेश किया गया बजट, इस पर क्या कहेंगे आप? नोटबंदी और जो कैश लिमिट विड्रॉ की सीमा तय की गई गवर्नमेंट के बाद, उसके बाद सारा भार आ गया डिजिटल पेमेंट पे, जिस पे टैक्स के रूप में कहीं ना कहीं लोगों को अखर रहा था कि हम एक उचित मूल्य से ज़्यादा शायद हम लोग टैक्स दे रहे हैं। अगर उसमें कमी ने सरकार ने ये फ़ैसला लिया है तो ये सच में स्वागत योग्य फैसला गवर्नमेंट की तरफ से होगा। और मेरा आखिरी सवाल है कि क्या लगता है आपके लिए कितना कुछ हुआ इस बजट में, आज के बजट में? खासकर मेरे लिए, देश के युवाओं के लिए जो ट्रेनिंग के पर्पज़ से गवर्नमेंट ने सोचा जिसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा, मेरे को बहुत अच्छा ये फैसला लगा। मध्यम उद्योग के लिए जो और माइक्रो और मिनी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो गवर्नमेंट ने रिबेट दिया है टैक्सेस में और लॉ पैसे वापस की जो उम्मीद है, और मेरे लिए खासकर जो गवर्नमेंट ने इस बार टैक्स स्लैब में चेंजेस लाए हैं, 8 साल लग गए, 5% देशवासी ज़रूर खुश होंगे आज, उनके लिए उत्सव का दिन है आज। हालांकि आपको बता दें कि जनता सबसे ज़्यादा खुश इस बात पर है कि जो टैक्स सीमा में बढ़ोतरी की गई है, 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया, तो इसके लिए आज काफ़ी अच्छा दिन है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो धन्यवाद सर, सुगंधा सर, उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी होगा बजट में वो जनता के हित में ही होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, SRP न्यूज़ आप देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया।